अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर डॉक्टर मौज़म का पेपर है जो कि कराची बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट्रेट एजुकेशन सेंटर इनका कोचिंग सेंटर है जिसका पेपर ये है। तो इसके केमिस्ट्री और इंग्लिश के MCQs मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा और इसकी जो बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के PDF में डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा ताकि आप खुद भी इससे फ़ायदा उठाएं और आप अपने तमाम फ्रेंड्स को इसको शेयर करें ताकि उन सब के मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास MCQs है। क्वांटम नंबर फॉर 3p एनर्जी लेवल आर व्हाट। तो 3p एनर्जी लेवल के लिए क्वांटम नंबर n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 1 हो गई। सेकंड है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 32 ग्राम मीथेन गेट एट STP इज, तो ये 32/16 इंटू 22.41 हो जाएगा। दिस इज 44.8। थर्ड है दिस मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मोमेंट, तो BeCl2 का जीरो डायपोल मोमेंट होता है क्योंकि ये BeCl3 जो है वो दिस इज एक्चुअली अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फोर्थ है पेयर ऑफ कंपाउंड विच आर आइसोमॉर्फिक इन नेचर, तो जो आइसोमॉर्फिक कंपाउंड होता है ना उनका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। तो जो बी ऑप्शन यहाँ पर आप देख लेंगे तो इन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला Mg और ZnO का सेम है, तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। फिफ्थ है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हैज़ द डायमेंशन ऑफ, प्रेशर और वॉल्यूम का डायमेंशन किस तरह से होता है, तो एनर्जी की तरह होता है क्योंकि वर्क डन ये भी P डेल्टा V के बराबर, एनर्जी भी यही होती है। सिक्स है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स फाउंड इन दिस क्वांटिटी, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। ये आपका निकल जाएगा 44 अपॉन दैट इज 12, 3 द 36 प्लस 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 प्लस 8 44, तो ये हमारे पास 1 मोल आ गया। 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो दिस इज 32/32, ये भी 1 आ गया। दिस इज 32/16, ये आ गया 2 और ये हो जाएगा 6/2, ये हो गया 3। तो 6 ग्राम हाइड्रोजन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आएंगे। सेवंथ है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन सराउंडिंग बिकम्स व्हाट, चूँकि बाहर से टेम्परेचर अंदर से टेम्परेचर बाहर आ रहा होता है तो सराउंडिंग जो है ना वो वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है इसकी वजह से। एट है दिस इज एन अप्रोक्सीमेट एग्जाम्पल ऑफ थर्मोडायनेमिक आइसोलेटेड सिस्टम, तो दैट इज अ वैक्यूम जग, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम की एक एग्जाम्पल हो सकती है। नाइन्थ अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जीरो आफ्टर नॉन जीरो विदाउट डेसिमल, मतलब जीरो आफ्टर नॉन जीरो विदाउट मतलब आफ्टर डेसिमल, जीरो आफ्टर नॉन जीरो विदाउट डेसिमल। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। तो ये हमारे पास जीरो आफ्टर नॉन जीरो विदाउट डेसिमल है, तो ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होती है 3 जीरोस, तो ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। 10th है द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन न्यूट्रल मीडियम, तो RPG, तो न्यूट्रल में ये होता है हमारे पास ग्रीन। 11th है पाउडर्ड मार्बल रिएक्ट्स मोर विगरसली विद डाइल्यूट HCl देन चंक ऑफ मार्बल बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ पाउडर मार्बल इज, क्योंकि पाउडर मार्बल का सरफेस एरिया जो है वो ग्रेटर है और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा। 12th है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2O7-2, तो यहाँ पर ये हमारे पास निकल जाएगा 14, इधर हो गया 12 और 6, तो 6 निकल जाएगा। 13th है द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अमंग द फॉलोइंग, तो इसके अंदर दिस इज 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 है, तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस B के अंदर है। चूँकि एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर हम जस्ट कोफिशिएंट को देखते हैं और वहीं पर हमें पता लगता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। 14th द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू N+L रूल, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 1s2 2s2 2p, तो इस तरह से होता है ना भाई कि 1s, तो N+L आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, तो ये तो 4 आ गया, 3 + 2 ये 5 आ गया और ये 5 आ गया, 4s2 3d और ये सही है, तो यही वाला पहला वाला ही हमारा करेक्ट सीक्वेंस है N+L रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। 15th इफ डेल्टा H वैल्यू इज लेस देन 0 द रिएक्शन विल बी, मतलब नेगेटिव अगर आ जाए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। 16th है द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शंस आइडेंटिफाई Z, तो 13 + 2 दिस इज
15 ये हो गया, और 27 + 4 31, तो ये फॉस्फोरस हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 है विच मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन लीनियर ज्योमेट्री, तो वाटर लीनियर ज्योमेट्री में नहीं होता बल्कि एंगुलर होता है। 18 द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज मैथमेटिकली स्टेटेड एज, दिस इज द बी इक्वेशन है, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। 19th द पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, दिस इज मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2। 20 है if 5.82 is multiplied with this answer according to the rules of rounding data, तो इसके लिए we need to first multiply, that is 5.482, you have to multiply this number with 3.71, 20.33822, ठीक है। ये हो गया आपके पास 20.33822, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, ये आंसर आ जाएगा। अब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, तो 3 पर राउंड ऑफ करेंगे, ये कटेगा, ये कटेगा, ये 8 9 बन जाएगा, और पीछे क्या होगा कि 1 का इजाफा हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, तो ये 20.3 ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 21 द N+L वैल्यू ऑफ 5p एनर्जी लेवल, तो 5 + 1 दिस इज इक्वल टू 6। 22 a crystal of ice in example of molecular solid। 23 on dissolving in water this salt is not hydrolyzed, NaCl hydrolyzed नहीं होगा because ये pH चेंज नहीं करेगा वाटर का। 24 in the reaction if 4 moles of KClO3 are completely burned how many moles of O2 are formed, भाई 2 से बन रहा है 3, तो 2 का रेशो है 3 से, तो 4 का रेशो किससे होगा भाई, x से होगा, तो 2/3 = 4/x, तो 2x = 4 2 4 3 12, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 मोल्स। नेक्स्ट है 25 है हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग रेज अमंग द फॉलोइंग, दिस इज गैमा रेज। 26 है PCl3 + हीट, और ये बना विल शिफ्ट टू द राइट इफ राइट साइड पे कब ये रिएक्शन मूव करेगा, जब टेम्परेचर आप इसका इंक्रीज करेंगे, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। 27 है एसिडिक सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग इज, एसिडिक सॉल्ट इनमें से कौन सा है, NaHSO4, दिस इज एसिडिक सॉल्ट। 28 है अकॉर्डिंग टू EPRT इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो पाई बॉन्ड्स जो है वो इग्नोर कर देते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमाइन करने में। 29 द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दिस गैस इज लोएस्ट एट STP, तो जो लोएस्ट जो सबसे ज्यादा हैवी गैस होगी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें सबसे हैवी है। 30 द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन C2H4 मॉलिक्यूल, तो C2H4 अगर हम देखें तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड हमें 1 2 3 4 5 6 कोवेलेंट बॉन्ड मिलेंगे। 31 है वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ Kc प्रेडिक्ट्स दैट द रिएक्टेंट इज, बहुत बड़ी वैल्यू Kc की आ जाए तो इसका मतलब रिएक्टेंट अनस्टेबल है। N = 10 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ, इससे नहीं होगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इससे भी नहीं होगा, ये Na+ से होगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन। 33 sp2 हाइब्रिडाइजेशन फाउंड इन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर मौजूद है, ये BF3 के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है, अभी इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन B और C इसके हैं, इसकी PDF में दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, दिस इज सेक्शन B। तो ये मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, वीडियो के अंदर भी ये सेक्शन B ओवरऑल चल रहा है, ठीक है। इजी है, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको काफ़ी बार मैंने इसको सॉल्व कराया हुआ है, नॉट वेरी डिफिकल्ट पेपर इट इज़, क्योंकि मेरा काम है कि मैं MCQ सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है सेक्शन B और C की वजह से, तो सेक्शन B C आप खुद सॉल्व कर लें, ठीक है। अब मैं इंग्लिश के MCQs भी करा देता हूँ इसके, और जो उसके ऑब्जेक्टिव चीज़ें वो करा दूंगा, ठीक है। ओके, इंग्लिश के 40 MCQ सबसे पहले स्टार्ट होंगे। फर्स्ट है 2 मिनट साइलेंस इज ऑन आर्मिस्टाइज डे। सेकंड है द कांग्रेस लीडर्स स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर टाइम ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन प्रिजन। थर्ड है गांधी एंड जिन्ना टॉक्स रिमेन कंटिन्यू फॉर, तो गांधी जिन्ना टॉक्स जो है वो कंटिन्यू रहे 2 वीक्स तक के लिए, 2 हफ्ते तक के लिए। फोर्थ है द डायलॉग आई थिंक आवर पुलिसमैन आर वंडरफुल वॉज said by King, Mr. Ernest King.
फिफ्थ है द थ्री फीचर्स हैव मार्क्ड द astonishing progress of science since the, तो फिफ्थ क्वेश्चन है थ्री फीचर्स हैव मार्क्ड द astonishing progress of science since the 17th century. सिक्स है द वर्ड सैंडविच कम्स फ्रॉम दिस एर्ल ऑफ सैंडविच. तो फोर्थ एर्ल ऑफ सैंडविच. सेवंथ है स्टैंडर्ड इंग्लिश डिसेंड्स फ्रॉम अ डायलेक्ट ऑफ. स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है वो किस डायलेक्ट से डिसेंड हुई है या स्टार्ट हुई है. तो ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश या फिर मिडिल इंग्लिश. इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश. एट्थ है द क्रूल एनिमी टू द पीपल इन द ब्रिकनेट वॉज शार्क्स. नाइन्थ है द एसे ऑफ माई बैंक अकाउंट इज टेकन फ्रॉम लिटरली लैप्सेस बाय स्टीफन लीकॉक. टेंथ है द वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेड्स इज रिटन बाय. तो वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेड्स को किसने लिखा है, तो उसको साकी ने लिखा है, जिनका असली नाम था H.H. Monroe. 11th है द मिस्टीरियस मैनर ऑफ द ऑथर मेड द मैनेजर टू थिंक दैट ही वॉज अ पिंकरटन्स डिटेक्टिव. 12th है मिस्टर मॉन्टगोमरे क्या थे, ही वॉज एन अकाउंटेंट. जी अलाना इज द पोएट ऑफ. जी अलाना शायर थे किस सदी के, तो वो 1900 के दौर के शायर थे, 1900 के. तो चूंकि 1900 में इनकी पैदाइश हुई थी 1906 में, ठीक है, तो सूरत में ये 20th सेंचुरी के हमारे पास शायर थे. 14th है द फ्रेश द मैन इन द स्ट्रीट मीन्स अ कॉमन मैन और अ ले मैन. 15th है द रियल नेम ऑफ ओल्ड गवर्नेंस वॉज. बूढ़ी गवर्नेंस का जो रियल नेम था वो क्या था, तो इट वॉज एमिली. सॉरी, एमिली तो रियल नेम था, फ्रोलिन श्मिट. 16th है इन स्पिरिट द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज डीपली रिलीजियस पोम. Then 17th है the poem under the greenwood tree is it is actually a song from As You Like It. 18th है As You Like It is one of William Shakespeare's best comic tragedies. 19th है sonnet composed upon Westminster Bridge has been written on. This is 3rd September. So this is 3rd September of 1803. 19th है आपके पास कि इन द पोम द एबट ऑफ कैंटरबरी द वर्ड सेवियर रिफर्स टू जीसस क्राइस्ट. 21 है ऑबर्न वॉज द नेम ऑफ एन इमेजिनरी, इट वॉज एन इमेजिनरी वैलेज. 22 है द एबट ऑफ कैंटरबरी एंड लूसी ग्रे आर बैलेट्स. 23 है द फ्रेश टॉय रिमिटिंग मीन्स अ हॉलीडे. 24 है रेटिसबर्न is in Germany. 25 a true cotton gear means honestly earned wealth. 26 है the poem The Lines of Deserted Village is composed by Oliver Goldsmith. 27 है complete the poetic line yet some maintain that to this day she is a living child. 28 है the story behind the poem The Toys is tragic. The play Progress was written by St. John G. Irving. Eddie was died when he was only 19. 31 है Charlotte is the real name of Mrs. Maldon. 32 है Gage क्या कौन था भाई, गार्डनर था. 33 है an eye for an eye and a tooth for a tooth. That is the rule I follow. This line is spoken to. ये लाइन एल्बर्ट को कहा था काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने. 24 है you have come from the tomb and to the tomb you shall return. This sentence is uttered by Count of Morcerf and the listener is the Count of Monte Cristo. 35 है treacherous acts of Count of Morcerf were exposed by, so it was exposed by Bertuccio, Borel, Albert, Count of Monte Cristo. 36 है the second of Albert in the duel was Beauchamp. 37 है the Count of Monte Cristo escaped from the prison after 14 years. 38 है the former name of the Countess of Morcerf was Mercedes. 29 है the Count's revenge is a melodrama. Albert's father was in the captain in the French army in the year 1823. बेटा ये सारे आपके पास हो गए.
बाकी सेक्शन बी में ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, और सब सेक्शन 4 इसमें बना हुआ है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आई थिंक। करेक्ट द एरर्स ओमिशंस, जिसमें शी एंड वाई द पुअर, तो दिस विल बी शी एंड वाई इज द पुअर। नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर वेरी सेल्फिश, इज वेरी सेल्फिश होगा। द मोर यू अर्न द बेटर इट इज, यहाँ द आएगा। दे हैव गॉट मैरिड लास्ट संडे, तो लास्ट संडे चूंकि टाइम आ गया तो हैव की नीड नहीं है। आई एक्सपेक्ट ही विल गो टू ऑस्ट्रेलिया एज सून एज ही विल गेट अ वीजा, एज सून एज ही गेट्स अ वीजा, तो विल नहीं आएगा यहाँ पर। ये करेक्शन हो गई। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स यूज करने, डुअल मतलब दो, ड्यूल मतलब लड़ाई, गेट मतलब रास्ता, गेट मतलब दरवाजा, प्रे मतलब दुआ मांगना, प्रे मतलब शिकार, बिसाइड मतलब किनारे, और बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, सेल मतलब बचत, और सेल का मतलब बादबान, इस हील का मतलब एड़ी, और इस हील का मतलब शिफा देना। उसके बाद रॉस को मतलब रॉस 1 को रॉस 2 से मिलाना है। ऑन द सेम पेज, फर्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा? इन एग्रीमेंट। मैरी नोट, दैट इज हैप्पी सॉन्ग। एम्बिगियस, दिस इज अनक्लियर। रेच्ड, दिस इज माइजरेबल। लिवरी, दिस इज वाइवेशियस। स्पेयरहेड, दैट इज द लीडिंग पार्ट। ठीक है बच्चों, ये हो गया सारे। नेक्स्ट सेक्शन सी में आपके ट्रांसलेशंस आते हैं, वो देख लेते हैं। नमाज राह निजात है, ठीक है। तो नमाज से मुराद प्रेयर कह सकते हैं या नमाज भी कह सकते हैं। नमाज इज द पाथ टू निजात को हम लोग कहते हैं सेल्वेशन, पाथ टू सेल्वेशन। हमें आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड नॉट शिर्क फ्रॉम द वर्क। तो ये हमारे पास एक ईडियम है, शिर्क फ्रॉम द वर्क। वो इंसान के रूप में शैतान है। ही इज अ डेविल इन द फेस ऑफ ह्यूमन। यह वक्त फिर नहीं आता, ठीक है। दैट इज पास्ट टाइम नेवर कम्स अगेन। काश के वो वक्त की कदर करते हैं। काश को हम कहते हैं वुड दैट दे वैल्यू टाइम। तुम सुबह से इम्तहान का रोना मचा रहे हो, तो यू हैव बीन वीपिंग अबाउट एग्जाम्स सिंस मॉर्निंग। मैं रोज कुरान की तलावत करता हूं। आई रिसाइट द कुरान डेली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे पास हो गए। तो इंग्लिश के भी मैंने दिखा दिया, और केमिस्ट्री जो मेरे 2 सब्जेक्ट हैं इनको सॉल्व मैंने कर दिया है। बाकी इसके पीडीएफ में मैं इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन पर लिंक इसकी दे दूंगा, जिसमें आपको बाकी तमाम पेपर्स में मिल जाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ उसको आप शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे लेक्चर के साथ। तब तक अपने टीचर सर जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।